जब हम लफ्ज़ हैकर सुनते हैं तो हमारे जहन में फ़ौरन एक ऐसा इंसान आ जाता है जो अंधेरे कमरे में बैठा कंप्यूटर पर तेज़ी से कोड लिख रहा है और किसी का डेटा चुरा रहा है। फिल्मों और ड्रामों ने भी यही तस्वीर बना दी है, मगर हकीकत यह है कि हैकर की कहानी इतनी सादा नहीं। हैकिंग दरअसल तजस्सुस, सीखने और निज़ाम को समझने की एक तारीख है। जैसे हर इल्म अच्छे और बुरे दोनों कामों में इस्तेमाल हो सकता है, वैसे ही हैकिंग भी है। पाकिस्तान में भी हैकिंग का सफ़र आम नौजवानों के शौक से शुरू हुआ और आज एक बाकायदा पेशे तक पहुंच चुका है। एक उस्ताद की हैसियत से अगर हम इस तारीख को समझें तो हमें ना सिर्फ हैकर्स बल्कि अपनी डिजिटल दुनिया को भी बेहतर अंदाज में समझने में मदद मिलती है। हैकिंग की जड़ें 1960 की दहाई के अमेरिका में मिलती हैं, जब कंप्यूटर बहुत बड़े और बहुत महंगे होते थे और सिर्फ यूनिवर्सिटियों या तहकीकी इदारों में दस्तयाब थे। उस ज़माने में कुछ तालिब इल्म ऐसे थे जो मशीनों को आम तरीके से इस्तेमाल करने पर मुतमईन नहीं होते थे। वो ये जानना चाहते थे कि अंदर से ये निज़ाम कैसे काम करता है, इसे तेज़ कैसे बनाया जा सकता है और इसमें नई खुसूसियात कैसे शामिल की जा सकती हैं। इन्हीं लोगों को हैकर कहा गया और उस वक्त ये लफ्ज़ एक मुस्बत माने रखता था। वक्त गुजरता गया, कंप्यूटर घरों तक आ गए और फिर इंटरनेट ने पूरी दुनिया को जोड़ दिया। अब हैकिंग सिर्फ तजर्बा और सीखने तक महदूद न रही। कुछ लोगों ने इस इल्म को दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल किया और कुछ ने इसे नुकसान, चोरी और धोखाधड़ी के लिए। यूं हैकर की दो तस्वीरें बन गईं, एक अच्छा हैकर जो निज़ाम को महफूज बनाता है और दूसरा बुरा हैकर जो निज़ाम को तोड़ता है। पाकिस्तान में इंटरनेट 1990 की दहाई के आखिर में आया। उस वक्त ना स्मार्टफोन थे, ना तेज़ वाईफाई, ना यूट्यूब और ना ऑनलाइन कोर्सेज। जो नौजवान कंप्यूटर में दिलचस्पी रखते थे वो या तो यूनिवर्सिटी की लैब में बैठते थे या किसी साइबर कैफ़े में जाकर घंटों सुस्त इंटरनेट पर तजर्बे करते थे। एक आम सा वेब पेज खुलने में भी मिनटों लग जाते थे। इन्हीं मुश्किल हालात में कुछ नौजवानों ने खुद से कोडिंग सीखी, वेबसाइट्स बनाई और नेटवर्क सिस्टम को समझना शुरू किया। उनका असल मकसद पैसे कमाना नहीं था, बल्कि कुछ नया सीखना और दूसरों से मुख्तलिफ बनना था। मैं अगर उस्ताद के तौर पर इन नौजवानों की ज़िंदगी देखूं तो वो वाकई मेहनत और जुनून की मिसाल थे। रात गए तक कंप्यूटर के सामने बैठना, बार बार गलती करना, फिर दोबारा कोशिश करना और आखिरकार किसी छोटी सी कामयाबी पर खुश हो जाना, ये सब उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा था। वो एक दूसरे से इल्म बांटते थे, फोरम्स पर सवाल पूछते थे और जो कुछ सीखते थे आगे मुंतकिल करते थे। 1999 के बाद जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान सियासी कशीदगी बढ़ी तो इसका असर साइबर दुनिया में भी आया। कुछ नौजवानों ने जज्बात में आकर एक दूसरे की वेबसाइट्स हैक करना शुरू कर दी। सरकारी और निजी वेबसाइट्स पर कौमी नारे लिखे गए। अगरचे ये हरकतें कानूनन गलत थीं, मगर इनके पीछे ज़्यादातर जज्बात, जोश और नादानी थी। इसी दौरान चंद पाकिस्तानी हैकर्स ने गैर मुल्की वेबसाइट्स को भी निशाना बनाया। मीडिया ने इन खबरों को खूब उछाला और यूं पाकिस्तान का नाम दुनिया में हैकिंग के साथ जोड़ा जाने लगा। ये वो मकाम था जहां हैकिंग का मुस्बत पहलू पीछे रह गया और मनफी पहलू ज़्यादा नुमाया हो गया। वक्त के साथ दुनिया ने ये समझ लिया कि हैकर सिर्फ मसला नहीं बल्कि हल भी हो सकते हैं। बैंकों, कंपनियों और हुकूमतों को एहसास हुआ कि अगर वो इन्हीं ज़हीन लोगों को सही सिमत में लगा दें तो सिस्टम ज़्यादा महफूज हो सकता है। यूं बहुत से पुराने हैकर्स ने अपनी ज़िंदगी का रुख बदला और सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन गए। कुछ बैरूने मुल्क गए, कुछ ने पाकिस्तान में ही अच्छी नौकरियां हासिल की और कुछ ने अपनी कंपनियां बना ली। इधर आम लोगों में ऑनलाइन फ्रॉड, जाली कॉल्स और सोशल मीडिया हैकिंग बढ़ने लगी। हुकूमत पाकिस्तान ने 2016 में साइबर क्राइम का कानून बनाया और FIA का साइबर क्राइम विंग कायम किया। अब हैकिंग सिर्फ शरारत नहीं बल्कि बाकायदा जुर्म बन चुकी है, जिसकी सजा भी है। आज का नौजवान हैकर पहले से बहुत मुख्तलिफ है। अब वो YouTube से सीखता है, ऑनलाइन सर्टिफिकेशन करता है और इखलाकी हैकिंग को एक करियर समझता है। पाकिस्तान के कई नौजवान आज आलमी कंपनियों में बैठकर सिस्टम महफूज बना रहे हैं।